दोस्तों आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले यूक्रेन मांग रहा था स्टारलिंक का सपोर्ट एलॉन मस्क से क्रीमिया के अंदर, क्योंकि वहां पर वो चाहते थे कि रशिया की जो वॉरशिप है उन पर एक ड्रोन ऑपरेशन चलाया जा सके, लेकिन इनको स्टारलिंक का सपोर्ट नहीं मिला, जिसके बाद में इन्होंने एलॉन मस्क के ऊपर ताने मारने शुरू कर दिए। खासतौर पे यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा कि एलॉन मस्क की वजह से कई सारी जानें गई हैं यूक्रेन के अंदर, क्योंकि इन्होंने हमें स्टारलिंक का सपोर्ट उस टाइम पर नहीं दिया जिस टाइम पर हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, जिससे कि हम रशियन वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन इसी के ऊपर एलॉन मस्क ने भी जवाब देते हुए ये कहा कि भैया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते स्पेस एक्स के साथ में, क्योंकि ये मेजर एक्ट ऑफ वॉर हो जाती जो कि दिक्कतें पैदा कर सकती थी। इससे क्या पता रशिया न्यूक्लियर का भी सहारा लेने लग जाता, जिसकी वजह से हमने आपको सपोर्ट नहीं दिया स्टारलिंक का उस जगह पे। और इसी के साथ साथ एलॉन मस्क की बायोग्राफी भी आ रही है नेक्स्ट वीक, तो कई सारी चीज़ें और मालूम पड़ेंगी एलॉन मस्क के बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए एक बात ऐसी लीक हो रही है कि इनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी ग्रिम्स, जो कि सिंगर भी है, उनके 3 बच्चे हैं एलॉन मस्क से। मतलब कि ये जो तीसरा बच्चा है ये अब 10वां बच्चा हो जाता है एलॉन मस्क का ऑफिशियली। तो 3 माओ से एलॉन मस्क के टोटल 10 बच्चे हैं। और जो नए बच्चे का मालूम चला है, क्योंकि इनकी बायोग्राफी में ही लीक हुआ है, उसका नाम है टेक्नो मैकेनिकस। इसी के साथ साथ में उसका एक निकनेम भी है जो है ताऊ। दोस्तों इंडिया के अंदर हुए G20 समिट के अंदर वैसे तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इटली ने चाइना को एक बात साफ साफ कहती है कि भैया आप हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे हो वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक रोड बना रहे थे जो कि तरह तरह की कंट्रियों के साथ में कनेक्ट होकर यूरोप की लास्ट कंट्री तक पहुंच जाता, जिससे कि चाइना का बहुत बड़ा फ़ायदा होता। तो वही सेम चीज़ इटली ने परख ली और इन्होंने कहा ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि आपके इस वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर हमने भाग ले लिया। लेकिन अब हम इससे बाहर हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी फायदा हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि इससे आपके ही एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं इटली के अंदर, ना कि इटली का कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो आपके एक्सपोर्ट से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है, इस वजह से हम वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव से बाहर हो जाते हैं। और इसी के अंदर क्लाइमेट चेंज की भी बात की गई थी, जिसके अंदर ये बताया गया कि भैया सभी डेवलपिंग कंट्रीज को मिलकर ये जो पेरिस क्लाइमेट गोल है उसको पूरा करना होगा, जिसके अंदर सभी का टोटल $5.9 ट्रिलियन लग जाएगा ये पूरा करने में। जिसके अंदर हम चाहते हैं कि भैया ये जो 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचने जा रहा है, मतलब बढ़ सकता है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही होल्ड किया जाए और उसके बाद में 2050 तक हम जाएं नेट ज़ीरो इमिशन के ऊपर। तो पहले तो 2030 के गोल पूरे करते हैं, उसके बाद में 2050 की तरफ मूव ऑन करते हैं, उसके गोल को पूरा करते हैं। अब इस G20 समिट के अंदर 2 बंदे नहीं आए, जैसे कि चाइना से शी जिनपिंग नहीं आए और रशिया से व्लादिमीर पुतिन नहीं आए। और इसमें थोड़ा सा जो बाइडेन ने भी आग में तेल घुसेड़ दिया, ये कह के कि भाई अब इंडिया ने G20 समिट को होस्ट कर दिया, अब ब्राज़ील करेगा अगले साल, उसके बाद में साउथ अफ्रीका करेगा और इसके बाद में आ जाता है US का नंबर, हम करेंगे। जिसके बाद में चाइना ने इस पर अपोज किया है कि ये क्या बात हुई कि ये करेंगे होस्ट, ना ये कैसे कर लेंगे। उसके बाद में रशिया ने भी वहाँ से बैक कर दिया कि भैया इनका नंबर कैसे आता है, क्योंकि देखो 2008 में US ने होस्ट किया था G20 समिट। अब इसके अंदर 20 कंट्री हैं, तो सबका नंबर एक साल बाद आता है, तो US का नंबर कब आता वो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो। जिसकी वजह से बवाल हुआ कि भैया US का नंबर कैसे आ जाएगा, 2008 में तो इन्होंने किया और हर कंट्री का नंबर एक बार आ जाता है, तो उस हिसाब से तो 20 साल लगने चाहिए थे। दोस्तों पैसिफिक ओशियन के अंदर जहां पर कोस्ट ऑफ अलास्का है, वहां पर एक एक्सपीडिशन चल रहा था, एक ऐसी जगह जहां पर एक्सटिंक्टेड वोल्केनो था, मतलब पहले एक वोल्केनो हुआ करता था लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो उसके पास से इनको एक गोल्डन एग मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बताया जा रहा है। मतलब एग बोले तो एग ही, क्योंकि इतना ज़्यादा डेलिकेट था कि जब रोबोट ने इसको किसी तरीके से पकड़ने की कोशिश की, उनको लगा शायद ये पत्थर जैसा मजबूत होगा, लेकिन ये मजबूत नहीं था। काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉफ्ट मटेरियल था, जिसको किसी तरीके से सक्शन के ज़रिए कैप्चर किया गया, जो कि कुछ इस तरीके का है। इसको करीबन 3 किलोमीटर डीप जाकर ढूंढा गया और उसके बाद में इसको ले जाया गया रिसर्च के लिए, और अब रिसर्च हो रही है कि ये क्या है क्या नहीं है और कैसे बना कैसे नहीं बना। दोस्तों बोइंग, एयरबस, ये टॉप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स है और इन्हीं से सारी दुनिया पार्ट्स खरीदती है प्लेन के, ताकि अगर थोड़ा बहुत रिपेयर की ज़रूरत है हमारे एयरक्राफ्ट को तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को अब इन दोनों ही कंपनी ने ऐसी हिदायत दे दी है कि शायद हमको आपको जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है
वो देनी बंद करनी पड़ सकती है, क्योंकि कैश फ्लो की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से पैसा PIA के पास में नहीं है और वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जैसे कि पहले कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि भैया अगर यही सेम सिचुएशन रही तो मजबूरन बोइंग और एयरबस को इनको स्पेयर पार्ट्स देने बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका पैसा बोइंग और एयरबस को मिल नहीं रहा है।